हूँ सिद्रा इस्माइल और आप देख रहे हैं MS21 न्यूज HD। इस्लाम में हुक्म है कि रोजे महशर अल्लाह करीम सब कुछ माफ कर देंगे, लेकिन हकूक अलबाद की माफी नहीं होगी। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, और अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। PMA जेलम की नायब सदर डॉक्टर शहजाना इम्तियाज इंसानी खिदमतगारों की लिस्ट में नुमाया हैसियत रखती हैं। जेलम शहर में इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार लंबी फहरिस्त है। MS21 न्यूज के नुमाइंदी सैयद मजहर अब्बास नकवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर साहिबा ने बतलाया कि PMA जेलम के 39 मेंबरान में से 34 मेंबरान की हमायत इन्हें हासिल है। इस फोरम पे नामों से रसालत और मिलादी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जाता है, जबकि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स का एहतमाम भी किया जाता है। नवंबर में होने वाले PMA के इलेक्शंस का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन बना दिया गया है। PMA इलेक्शन मुनसिफाना और गैर जानिबदार होने की तवक्का है। किसी फर्द वाहिद या खास ग्रुप की अजारादारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर सैयद मुजफ्फर शाह का लगाया हुआ PMA का ये पौधा अब एक तनावर दरख्त बन चुका है, जो डॉक्टर तबका को घना साया मुहैया कर रहा है। माल का दारोमदार नीयत पर है और हमारा हर अमल और नीयत सब पे आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक जो न्यूज़ चल रही है टीवी चैनल्स पे भी कि PMA का जो है अभी इलेक्शन कमीशन भी बन गया है और उसके अलावा जो है नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा हो रहे हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMA की मेरा डॉक्टर साना हूँ मैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि 2 साल के बाद PMA जेलम के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी तो मैं उनको नहीं कहूँगी क्योंकि आपको पता है कि जब आइनी तौर पे एक इंसान की इम्पीचमेंट कर दी जाती है तो वो ओहदा नहीं रहता। तो हमारे जो माशाल्लाह से 2 ग्रुप्स थे, एक पीस ग्रुप था और एक अमल ग्रुप था। पीस ग्रुप के 34 मेंबर्स थे और उनके 7 मेंबर्स थे। मैं ये कहूँगी कि आज तक आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं उन जो 2 रुकनी, अक्सर मैं कहती हूँ कि 2 रुकनी जहाँ कहीं पे हाईलाइट हुआ यही पता चला जी ये जब शुरू में इलेक्शन हुए उसके बाद रिज़ल्ट आउट हुआ तो बदकिस्मती से हमारे जो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट थे वो दोनों जो है वो एक ग्रुप के थे। उसके बाद हम लोग जो है वो 34 लोग एक तरफ थे। बहरहाल सच्ची बात, मैं सबसे पहले ये एक बात कहूँगी कि डॉक्टरों में ऐसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स को ज़्यादा जो है उनको अपने पेशे पे ध्यान देना चाहिए और गरीब लोगों की खिदमत करनी चाहिए। PMA का यहाँ तक बनाने का मकसद यही है कि टू टेक केयर ऑफ कम्युनिटी एंड डॉक्टर्स ऑन, जो भी हमारे अपने डॉक्टर्स अपने पेशे के जो अफराद हैं उनकी केयर कीजिए और साथ ही साथ कम्युनिटी की भी केयर कीजिए। मेरा एक यहाँ पे यही सवाल है, अपनी जो अभी 2 साल के बाद जो भी एक्टिव हो गई है माशाल्लाह से PMA, वो हुआ इस तरह के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कुछ सिर्फ आप यकीन करें कि 4 एग्जेक्टिव बॉडी मीटिंग्स हुई जिसमें प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों मौजूद थे। उन्होंने इस किस्म की, खास तौर पर जनरल सेक्रेटरी ने इस किस्म की बदतमीजियाँ की अपने कुलीग्स के लिए कि उससे बहुत से लोग नाइट हो गए और यहाँ तक कि गाली गलोच और मार कुटाई तक नौबत आने वाली थी। और अल्लाह का शुक्र है कि हम खवातीन जो कि वहाँ पे बैठी थी, इससे बहुत हमारा दिल दुखा कि अगर इस तरह की यहाँ पे PMA है तो फिर हमें तो यहाँ पे इनके दरमियान नहीं बैठना चाहिए। बहरहाल इसके बाद ये हुआ कि 2 साल, उसके बाद 4 एग्जेक्टिव बॉडी मीटिंग के बाद साइलेंस हो गया सारा कुछ। हासिल हमारा जो ऑफिस PMA हाउस है उसकी भी थोड़ी हिस्ट्री बताऊं कि ये मुजफ्फर हुसैन शाह एक हमारे डॉक्टर साहब थे, इन्होंने ये पीस ऑफ लैंड जो है वो डोनेट किया और साथ उनके वसीयतनामे में वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि PMA वेलफेयर
यहाँ पे क्लिनिक चले, यहाँ पे फ्री डिस्पेंसरी चले और गरीब लोगों की भलाई हो, यहाँ पे नेकी और भलाई के काम हो। मैंने ये चीज़ बहुत बुरी तरह से महसूस की और अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं प्रेसिडेंट तो मैं बिल्कुल बनना ही नहीं चाहती, ना मेरा कोई ये ख्वाब है, ना सियासत में आने का कोई ख्वाब है। उस वक़्त मैंने जब ये देखा कि बिल्कुल ही ये जो है काम सारे के सारे पिछले 6 साल से बिल्कुल 6 साल के 4 साल मेरे हाल में हो गए थे कि यहाँ पे कोई कैंप वगैरह नहीं हो रहा था और मुजफ्फर शाह की जो विजन थी उनको लेके हमने चलना शुरू कर दिया और माशाल्लाह से हर जुमे भी और मंगल को भी वहाँ पे फ्री कैंप्स भी होते रहे हैं, सेमिनार्स भी होते रहे हैं, मेहरबानी शाप भी लगती रही है। उसके अलावा हर वो नेकी और भलाई का काम हमने मुजफ्फर हुसैन शाह की एक विजन को लेके उसी को एक नेकी समझ के हमने PMA हाउस की केयर भी की। और उसके बाद ये अभी पिछले 3 महीनों से ये एक सिलसिला बना हुआ था कि मेंबरशिप कैसे हो। देखिए मेंबरशिप तो तभी होती है, तकरीबन आप यकीन करें कि 100 डॉक्टर जो है वो हमारे यंग डॉक्टर्स नए आए हैं जिनका ज़ाहिर है उनकी भी मेंबरशिप होनी चाहिए, उनका राइट है कि वो हमारे दरमियान बैठे और वो भी अपनी PMA की मेंबरशिप कराएं। मेंबरशिप तो तभी होनी थी जब जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हमारे साथ होता। बारहा हमने इनको इनवाइट किया अपनी एक्टिविटीज़ में। अगर हम मलाद करवा रहे थे या नामूसे रसालत का प्रोग्राम करा रहे थे तो एक मजहबी त्यौहार समझ के, उसके बाद हमने जो 14 अगस्त का त्यौहार मनाया वहाँ पे उस पे भी हमने प्रेसिडेंट को बुलाया, लेकिन वो हमारे कहने पे नहीं आए। अल्टीमेटली इन बातों का नतीजा यही हुआ कि डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी थे उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। और आपको पता है कि हमारे आइन जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही इज़ नो मोर विद अस। लेकिन अब मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात है कि आज तक वो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी लिख रहे हैं और जब 3 महीने रह गए इलेक्शन होने में, 2 साल का टर्नओवर ख़त्म होने में और आपकी जो है वो PMA जाग पड़ी। और प्रेसिडेंट साहब तो सबके प्रेसिडेंट थे ना, लेकिन उन्होंने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अल्लाह ताला आपको अगर एक ओहदा बख्शता है तो आपका ये काम है कि आप अपने अहद पे कायम रहें और जो अहद आपने लिया है कि मैं, जो आपको पता है कि ओथ होती है बाकायदा, हमारे जब इलेक्शन हुए तो सदर का काम तो गैर जानबदार रहना होता है ना, लेकिन उन्होंने एका कर लिया कि उन्होंने किसी हमारी एक्टिविटी में नहीं आना। आज से 3 महीने पहले जब हमने मेंबर साजी करनी थी तो हमने यही सोचा कि अक्सरियत की राय के मुताबिक हमने एक केयर टेकर प्रेसिडेंट चुना जो कि हमारे ताहिर अतीक चुगताई साहब माशाल्लाह से बहुत ही सुलझी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे डॉक्टर। अभी उनकी 20वें ग्रेड में प्रमोशन भी हुई है एंड ही डिज़र्व फॉर इट। उनको हमने केयर टेकर प्रेसिडेंट इसलिए चुना ताकि हम नई मेंबर साजी कर सकें और उसके बाद अपना ही एक लाएअमल तय किया जिसमें हमने 1 महीना जो पोस्टपोन किए इलेक्शंस भी और उसके बाद मेंबर साजी करनी शुरू कर दी, जिसमें नए डॉक्टर्स हमारे साथ माशाल्लाह से काफ़ी यंग डॉक्टर्स हैं। इसमें हमारी अक्सरियत की ये भी विजन थी कि 50%